नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत साहू और आप सभी का लक्ष्य सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक कारक के सुपर 30 प्रश्न जो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी की जांच करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 प्रकार। देखिए यहां पे पूछा क्या गया है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार जो है हिंदी में कितने कारक हैं। तो इनके अनुसार जो है हिंदी में कारकों की संख्या हो जाएगी 6। ठीक है, एक चीज मैं आपको और देना चाहूंगा। देखिए कामता प्रसाद गुरु, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद और डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार, ठीक है, डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार हिंदी में कारकों की संख्या है 8। याद रखिएगा, केवल आपसे पूछा जाए कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक की संख्या हिंदी में, तो आप 6 लगाइएगा, नहीं तो कारकों की संख्या हिंदी में कितने लगाना है, आपको 8 लगाना है। याद रखिएगा, सामान्यतः कारक के जो हिंदी में 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, सामान्यतः हिंदी में कारक के कितने प्रकार, 8 प्रकार, ये बिल्कुल याद रखिएगा। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, कारक क्या है, ये कारक होता क्या है, कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो कारक किसे कहते हैं, याद रखिएगा, इसका मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले चिन्ह को कारक कहा जाता है, को कारक कहते हैं। ठीक है, कारक क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले चिन्ह ही क्या है, तो कारक है। संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है, तो कारक कहा जाता है। कारक का अन्य नाम यदि पूछा जाए, ठीक है, तो कारक का अन्य नाम परसर्ग होता है। परसर्ग, तुमसे पूछा जाए कारक का अन्य नाम क्या होता है, तो परसर्ग याद रखिएगा। ठीक है, कारक का अन्य नाम परसर्ग। हमारा पहला सवाल क्या था कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, तो उनके अनुसार 6। ठीक है, और बाकी जो है सामान्यतः जो है कारक कितने होते हैं हिंदी में, तो ये 8 याद रखिएगा। कामता प्रसाद गुरु, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार जो है कारक कितने हैं हिंदी में, तो 8 है। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल है, हरि मोहन को रुपए देता है, वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रदान कारक। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है, हरि मोहन को रुपए देता है। ठीक है, वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है, तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, संप्रदान। ठीक है, तो आपको ये जो 8 कारक है इसको मैं यहां पे समझा देता हूं। देखिए हिंदी में जो कारकों की संख्या है, तो कारक है 8, इनको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कारक से संबंधित जो सवाल होंगे आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। देखिए पहला हमारा क्या है, कर्ता कारक। ठीक है, और कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, कर्ता कारक की विभक्ति हो जाती है ने। दूसरा हमारा हो जाएगा कर्म कारक, कर्म। ठीक है, और कर्म कारक की विभक्ति हो जाती है को। ठीक, तीसरा है हमारा करण कारक। तीसरा क्या है, करण कारक। ठीक है, और करण कारक की विभक्ति होती है से के द्वारा। ठीक है, से के द्वारा। चौथा हमारा है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का जो कारक की जो विभक्ति है वो को के लिए होती है,
को के लिए। ठीक है, पांचवा हमारा है अपादान कारक, अपादान कारक, और अपादान की विभक्ति है से। ठीक है, छठवां हमारा हो जाएगा, छठवां है संबंध कारक, संबंध, और संबंध कारक की जो विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री इत्यादि। ठीक है, हमारा सातवां जो है अधिकरण कारक, सातवां क्या है, अधिकरण, अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक की विभक्ति, विभक्ति क्या होती है, में और पर। ठीक है, और आठवें नंबर पे हमारा होता है संबोधन कारक, संबोधन कारक। ठीक है, और संबोधन कारक की विभक्ति होती है हे, ठीक है, अरे, ठीक, ये जो है आदर्श सूचक चिन्ह या विस्मय आदि बोधक चिन्ह बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर अरी, हे, अरे, अरी, ये सब लगा रहे हैं तो ये संबोधन कारक की क्या हो जाती है, विभक्ति हो जाती है। ठीक है, कारक के कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार, कर्ता, कर्म, करण, ठीक है, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसको पढ़ना कैसे है, याद रखिएगा, पढ़ने का तरीका मैं बताता हूं, एक साथ पढ़ना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, और अधिकरण में पर, तथा संबोधन हे, अरे, अरी इत्यादि। ठीक है, ये तो हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे, अरी इत्यादि। अब इसको कैसे याद रखना है, ये तो हो गया सामान्य जो है कारक के नाम, और ये उनकी विभक्ति का नाम है। ठीक है, विभक्ति परसर्ग एक ही होता है। ठीक है, ये कारक के नाम और विभक्ति, जैसे कर्ता कारक की विभक्ति, तो विभक्ति क्या है, ने। जैसे तुमको पूछा जाए कर्म कारक की विभक्ति, तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होगी, को होगी। ठीक है, उसी प्रकार जैसे संबंध कारक की विभक्ति का, के, की इत्यादि। ठीक है, अब याद रखिए, ये तो हो गया हमारा ये जो कारक और उनकी जो विभक्तियां हैं। इसमें मैं आपको इन जो कारक है पहचानने के कुछ जो है क्लू बताता हूं आपको। जैसे जैसे हम इसमें जो है इसको मिटा देता हूं, मिटाने के बाद आपको समझा देता हूं मैं। ये जो है सबसे पहले हम कर्ता कारक के बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले कर्ता कारक देखिए, पहला हमारा क्या है, पहला कर्ता कारक, कर्ता कारक। ठीक है, तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने है। याद रखिएगा, इसमें इसका क्लू मैं आपको बताता हूं, काम करने वाला, काम करने वाला होता क्या है, कर्ता होता है। काम करने वाला होता क्या है, कर्ता होता है। इसको कैसे पहचानेंगे, तो पहचान कैसे करना है, याद रखिएगा कि कौन करता है, इसको पहचानना कैसे है। पहचान हमको जो है प्रश्न करके करना है, कौन, कौन और किसने, कौन और किसने से क्या करना है, प्रश्न करना है। कौन और किसने से प्रश्न करना है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहां पे रखता हूं, एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा, उदाहरण दे देता हूं मैं, उदाहरण जैसे देखिए, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। ठीक है, राम ने पत्र लिखा। अब आपको पहचानना है कि कर्ता कौन है। यहां तो आप विभक्ति को देख करके भी जान जाएंगे। ठीक है, काम करने वाला ही क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है, यदि हम हमारी समझ में नहीं आ रही कि कर्ता कौन है, तो हम करेंगे क्या, कौन से या फिर किसने से क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। जैसे देखिए, किसने पत्र लिखा, देखो किसने पत्र लिखा, तो उत्तर देखिए क्या आएगा, राम ने। किसने पत्र लिखा, तो उत्तर में हमारा क्या आएगा, राम ने। तो हमारा राम क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा कर्ता। ठीक है, एक और उदाहरण यहां पे मैं रखता हूं, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण मैं लेता हूं, राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो हम क्या करेंगे, कौन या किसने से, तो यहां पे देखिए कौन किताब पढ़ रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है। प्रश्न करेंगे तो कैसा प्रश्न हो गई, कौन किताब पढ़ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा,
राम आएगा। ठीक है, राम किताब पढ़ रहा है। यहां पे देखिए विभक्ति का अभाव है। यहां जो है कारक आपको दिख रहा है क्या? जैसे तुमसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा कारक है, कारक चिन्ह क्या है? छिपा हुआ है, शून्य कारक है यहां पे। यहां देखिए विभक्ति के रूप में ने है ना, कर्ता जो कारक है ने के रूप में विभक्ति जो है यहां पे उसका प्रयोग हुआ है। लेकिन राम किताब पढ़ रहा है, इसमें कौन सा कारक? शून्य कारक। ठीक है, कौन सा कारक है यहां पे, कौन सा कारक चिन्ह है? तो आप कहेंगे शून्य कारक, शून्य कारक चिन्ह। क्योंकि यहां देखिए कहीं पे तुम हमको जो है ने दिख रहा है क्या? नहीं, राम किताब पढ़ रहा है। हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा जो है कारक है। तो जैसे हमको पहचान करना है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कर्ता कारक पढ़ रहे हैं। तो कर्ता को पहचानने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि हमको जो है कौन और किसने से क्या करना है, प्रश्न करना है। जवाब में क्या आना चाहिए? कर्ता आना चाहिए, काम करने वाला आना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे देखिए प्रश्न किया, कौन किताब पढ़ रहा है, तो जवाब में आ रहा है ना राम। पढ़ने वाला, करने वाला, करने वाला ही क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है, इसको मिटा देता हूं, दूसरा हमारा हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, दूसरा क्या होगा? कर्म कारक। और कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को या फिर शून्य कारक। देखिए ये है हमारा दूसरा कर्म कारक। और कर्म कारक की विभक्ति याद रखिएगा, कर्म कारक क्या है? को है। ठीक है, ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? तो याद रखिए, इसका मैं क्लू बताता हूं। सबसे पहले इसका क्लू है क्रिया का प्रभाव होना चाहिए, क्रिया का प्रभाव। ठीक है, क्रिया का प्रभाव। और पहचानेंगे कैसे कि वो कर्म कारक है कि नहीं? पहचान। तो पहचान हम कैसे करेंगे? क्रिया के साथ, याद रखिएगा, किसके साथ? क्रिया के साथ। क्रिया के साथ क्या और किसको, क्या और किसको लगा करके जो है प्रश्न करना है। क्या या किसको से प्रश्न, प्रश्न, क्या या किसको से प्रश्न करना है। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण मैं आपको बताता हूं, उदाहरण। ठीक, हमारा पहला उदाहरण है, राम ने बालक को मारा। राम ने बालक को मारा। ठीक है, यह हमारा उदाहरण है, राम ने बालक को मारा। हमने यहां पे क्या पहचान कैसे करना है? मैंने यहां पे देखिए, यहां पे लिख दिया है कि क्या और किसको से प्रश्न करना है। और क्रिया का क्या पढ़ना चाहिए? प्रभाव। क्रिया क्या है? काम क्या कर रहे हैं यहां पे? क्रिया क्या है? तो मारने की क्रिया हो रही है। ठीक है, किसको? ठीक है, कर्म कारक। देखिए क्रिया का प्रभाव कहां पर पड़े? कर्म पर पड़े। और कर्म क्या है? बालक है। और मारना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा किस पर पड़ना चाहिए? कर्म पर पड़ना चाहिए। किस पर पड़ना चाहिए? कर्म। और कर्म है कौन? बालक। इतने में भी समझ में नहीं आ रहा तो देखिए क्या और किसको है ना से प्रश्न करना है हमको। देखिए राम ने किसको मारा? राम ने किसको मारा? तो हमारा आंसर क्या आएगा? बालक को मारा। किसको मारा? बालक को। किसको? बालक को। समझ में आ रहा है ना? तो क्रिया का प्रभाव जो है किस पर पड़ रहा है? देखो मारने का जो प्रभाव है, ठीक है, किस पर, किसको पड़ रहा है? मतलब कर्ता पर, क्या बोलते हैं, कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, कर्ता कौन है? राम है। करने वाला, मारने वाला कौन है? तो राम। राम क्या हो गया? कर्ता। करने वाला ही करता है। ठीक है, और मारना क्या है? क्रिया है। राम ने किसको मारा? किसको? तो बालक को मारा। ठीक है, देखिए दूसरा हम एक और उदाहरण लेते हैं, फिर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए दूसरा हमारा उदाहरण है, राम ने लक्ष्मण को बुलाया। राम ने लक्ष्मण को बुलाया। राम ने लक्ष्मण को बुलाया। तो यहां पे आपको प्रश्न करना है। देखिए राम ने, कर्ता ने, किसको? कर्म को, है ना। राम ने किसको बुलाया? तो राम ने लक्ष्मण को बुलाया। एक चीज और देखिए, ठीक है, राम ने पक्षी देखा। जैसे एक और उदाहरण हमारा, राम ने पक्षी देखा। इसमें किसका, कौन से कारक का? तो यहां पे देखिए राम ने पक्षी को देखा।
ठीक है, राम ने किसको देखा? पक्षी को देखा, शून्य कारक है। देखो यहां पे याद रखिएगा, ये ने है करके आप जो है कर्ता कारक लगा देंगे, गलत हो जाएगा। क्रिया का जो प्रभाव किस पर? कर्म पर। तो कर्म क्या है? पक्षी। राम ने किसको देखा? तो राम ने पक्षी को देखा। तो को लगा हुआ है, देखिए को क्या है? तो को जो है कर्म कारक है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं। और तीसरे नंबर का हमारा जो कारक है वो है करण कारक। ठीक है, तीसरे नंबर का कारक कौन सा कारक है? कर्म कारक है। इसको मिटाता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ठीक है, तीसरा तीसरा क्या है? करण कारक। करण कारक। ठीक, इनकी विभक्ति क्या है करण कारक की? तो करण कारक की विभक्ति है से के द्वारा। विभक्ति क्या है? से के द्वारा। ठीक है, इसका कुछ मैं आपको जो है बताता हूं, पहचान कैसे करेंगे। तो कारण, देखिए करण से क्या? कारण हो गया, साधन हो गया, साधन, साधन, कारण हो गया, साधन हो गया, या फिर माध्यम। कारण होगा या फिर साधन होगा या फिर माध्यम होगा या फिर जुड़ाव का भाव, जुड़ने का भाव। ठीक है, कारण, करण से कारण याद रखना, कुछ न कुछ तो कारण रहेगा ही, या साधन या फिर माध्यम या जुड़ने का भाव होगा। तो हम जो है इसको पहचान लेंगे कि कौन सा कारक है। ठीक है, कौन सा कारक? करण कारक। विभक्ति क्या? से के द्वारा। ठीक है, से के द्वारा। ठीक है, अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे। ठीक है, हमारा उदाहरण है, जैसे सीता ने पेंसिल से चित्र बनाया। उदाहरण क्या है हमारा? सीता ने पेंसिल से चित्र बनाया। ठीक है, सीता ने पेंसिल से चित्र बनाया। तो देखिए यहां पे किससे? पेंसिल से। साधन क्या है? चित्र बनाने का साधन क्या है? माध्यम क्या है? तो साधन या कारण या माध्यम, तो याद रखिएगा कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। सीता ने पेंसिल से, उनका साधन क्या है? पेंसिल है। पेंसिल से क्या बनाया? तो चित्र बनाया। ठीक है, यहां पे देखो पेंसिल से, समझ में आ गया? दूसरा इसमें मैं एग्जांपल यहां पे रखता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, राम ने तीर से हिरण को मारा। राम ने तीर से हिरण को मारा। राम ने तीर से हिरण को मारा। समझ में आ गया? राम ने, माध्यम क्या है मारने का? हिरण को मारने का माध्यम क्या है? तो तीर है, तीर। साधन माध्यम आए या कारण आए, बिल्कुल याद रखिएगा। तो देखो यहां पे हिरण को मारने का साधन या माध्यम के रूप में तीर है। तीर किससे मारा? तो तीर से मारा। ठीक है, एक चीज और इसमें लिखता हूं, जैसे देखिए तीसरा हमारा उदाहरण हो जाएगा। सीता ने टेलीफोन पर सीता, एक मिनट, सीता जो है टेलीफोन पर, सीता टेलीफोन पर बात कर रही थी। बात कर रही थी। ठीक है, सीता टेलीफोन पर बात कर रही थी। समझ में आ रहा है? यदि आपसे जो है पूछा जाता है, ये जो है इसको सवाल के रूप में लेकर के ये प्रश्न होता कि हमारा कि सीता टेलीफोन पर बात कर रही में कौन सा कारक है, तो आप यहां पे देखिए अधिकरण जो कारक है उसका, उसकी जो विभक्ति है में या पर के रूप में हमने पढ़ा ना, तो यहां पे पर को देख करके हम क्या लगा देते उसको अधिकरण। तो यहां पे ऐसा आपको जो है हल नहीं करना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न जो है सही है कि गलत है उसको आपको चेक करना है। संभवतः आज के पेपर में क्या हो रहा है, प्रश्नों को क्या, जो अशुद्ध जो है वाक्य है उसको दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए वाक्य शुद्धि है, सीता टेलीफोन पर बात कर रही थी, इसमें कौन सा कारक है ऐसा पूछा जाता तो आप क्या लगाते? करण कारक लगाते। करण कारक ही इसका आंसर है। कैसे? सीता टेलीफोन पर बात कर रही थी, ये पर जो है यहां पे नहीं रहेगा। पर की जगह में, ये वाक्य शुद्धि है, पर की जगह में क्या रहेगा यहां पे याद रखिएगा? के द्वारा या फिर से। जैसे सीता टेलीफोन के द्वारा बात कर रही थी, ये सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। सीता टेलीफोन के द्वारा बात कर रही थी।
ना कि टेलीफोन पर बात कर रही थी। समझ में आ गया? या सीता टेलीफोन से बात कर रही थी। ठीक है, के द्वारा या से का प्रयोग होना चाहिए था, उसको अशुद्ध रूप लिख करके क्या कर दिया गया है, पर जो है लिख दिया गया है। सीता टेलीफोन पर बात कर रही थी, ये गलत है। होना क्या चाहिए था, सीता टेलीफोन के द्वारा या टेलीफोन से बात कर रही थी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर इसका कौन सा कारक होगा, याद रखिएगा, करण कारक। ठीक है, आगे देखिए, करण कारक में मैंने आपको बता दिया, साधन, माध्यम। ठीक है, साधन हो गया, माध्यम या फिर कारण। करण से तो स्पष्ट नाम ही मतलब जो है दिख रहा है, करण कारक। ठीक है, करण जो कारक है, साधन, माध्यम या फिर कारण, या फिर जुड़ाव का भाव, जुड़ने का जो भाव है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, हमारा चौथा है, देखिए चौथा कारक है, चौथा हमारा है संप्रदान। ठीक है, चौथे नंबर का जो कारक है संप्रदान कारक है। ठीक, और संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, को, के लिए। ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, बिल्कुल जो है कारक के जो भी प्रश्न होंगे आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इसके देखिए क्या है विभक्ति, को, के लिए, को, के लिए। ठीक है, इसको पकड़ेंगे कैसे, इसका क्लू क्या है, तो क्रिया का कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। क्रिया का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, या फिर आधार होना चाहिए। ठीक, उद्देश्य या फिर आधार। देखो संप्रदान और क्या, देने का भाव, देने का भाव, देने का, ठीक है, देने का भाव, देने का भाव आए। देखिए क्रिया का कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए या आधार होना चाहिए या फिर देने का भाव आए, तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। इसका कुछ एक उदाहरण मैं यहां पे रखता हूं। देखिए पहला उदाहरण हमारा संप्रदान कारक का। ठीक है, वह आपके लिए फल लाया, वह आपके लिए, आपके लिए फल लाया। देखिए वह आपके लिए, उद्देश्य ना भाई, आपके लिए क्या ला रहा है, फल ला रहा है। दूसरा देखिए इसमें जैसे मैं कहूं कि घर के लिए सामान मंगाओ, घर के लिए सामान मंगाओ, घर के लिए सामान मंगाओ। किसके लिए सामान, उद्देश्य हमारा यह है कि घर के लिए, घर के लिए सामान मंगा रहे हैं। ठीक है, देने का, देखो देने का भाव, दान वान वगैरह, जैसे सावित्री भिखारी को भिक्षा देती है, देने का भाव आ रहा है। कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। देखिए हमारा अगला कारक है, चार हमने समझ लिया ना, पांचवा देखिए, पांचवा जो हमारा कारक है उसको मैं आपको बताता हूं, इसको पहले मिटा लेता हूं। ये जो है, ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं। पांचवा कारक, पांचवा हमारा कारक क्या है, देखिए पांचवें नंबर पे कारक हमारा है अपादान कारक। अपादान, और अपादान कारक की विभक्ति क्या है, तो से। याद रखिएगा, याद रखिए, इसको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इसका क्लू मैं आपको बताता हूं। तो अपादान जो कारक है, इसकी जो पहचान है, हम इसकी जो पहचान है तुलना करके करेंगे, तुलना या फिर पास। ठीक है, अलग या पास, ठीक है, होने का भाव, अलग या पास होने का भाव। पास मतलब समीप, समझ में आ गया ना, अलग होने का भाव हो, अलगाव का भाव अपादान, या फिर पास होने का भाव, अलग या समीप, पास होने का भाव हो, या फिर तुलना आपको दिखे, याद रखिएगा, वहां पे अपादान कारक होगा। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। हमारा पहला उदाहरण है अपादान कारक का, राम मोहन से लंबा है, राम मोहन से लंबा है। ठीक है, लंबा, इसको समझिएगा, राम मोहन से क्या है, लंबा है। ठीक, तो यहां हो क्या रहा है, देखिए क्या हो रही है, तुलना हो रही है। राम मोहन से क्या है, लंबा है, और से आपको क्या दिख रहा है यहां पे, से। देखो ये जो अपादान कारक है
और करण कारक, याद रखना, कुछ को मैं लास्ट में और समझा दूंगा। अपादान और ये करण, इन दोनों में से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जहां पर भी तुलना की बात होगी, तुलना की बात होगी या अलग होने या पास होने की भाव होगी, तो वहां पे आपको अपादान कारक ही लगाना है। देखिए से विभक्ति का प्रयोग है, लेकिन यहां पे देखिए मोहन, राम मोहन से क्या है, लंबा है, राम मोहन से लंबा है, मतलब यहां पे तुलना हो रही है, और जहां पे तुलना होगी वहां पे अपादान कारक होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम यहां पे रखते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण हमारा क्या है, उसकी बेटी मुझसे डरती है, उसकी, ठीक है, उसकी बेटी मुझसे डरती है, और स्वाभाविक है जब डरेगी तो आपसे दूर दूर जाएगी। ठीक है, उसकी बेटी मुझसे डरती है, उस मतलब सर्वनाम है संज्ञा के स्थान पर, और की देखो क्या है, की क्या है, संबंध कारक का, के, की। उसकी बेटी मुझसे, मुझसे, मुझसे क्या होती है, डरती है, और डर रही मतलब समझ में आ रहा ना, मुझसे, से है यहां पे देखो, मुझसे, मुझसे क्या है, समझ में आ रहा है ना, विभक्ति। और क्या है यहाँ पे, कौन सी अपादान, अपादान में किसका, देखो यहाँ पे मैंने लिखवा दिया, अपादान की विभक्ति क्या है, से। तो उसकी बेटी मुझसे डरती है, अब जब आपसे जो है वो डरेगी तो आपसे कहां जाएगी, दूर जाएगी। तो मैंने यहां पे लिखा है अलग या पास होने का भाव या तुलना का भाव, अलग होने का भाव, पास होने का भाव, पास मतलब नजदीक, या फिर तुलना दिखे आपको तो कौन सा जो है कारक होगा, अपादान कारक होगा, याद रखिएगा। देखिए उसकी बेटी मुझसे डरती है, और डरेगी तो कहां जाएगी, दूर। इसी चीज को मैं मतलब बदल देता हूं, देखिए उसकी बेटी मुझसे प्यार करती है, उसकी बेटी मुझसे प्यार करती है, समझिएगा, उसकी बेटी मुझसे प्यार करती है। तो यहां पे देखिए प्यार करेगी मतलब जो है वो आपके समीप आएगी, पास आएगी। ठीक है, तो यहां पे ये मत समझिएगा कि ये जो है करण कारक होगा। पास या अलग होने का भाव आए, बिल्कुल याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, पास या अलग होने का भाव आए, तुलना आपको दिखे, तो वहां पे क्या, अपादान कारक होगा, बिल्कुल याद रखिएगा। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जैसे जहां पर भी नकारात्मकता दिखे, उदाहरण मैं रखता हूं एक ठो यहां पे, नकारात्मकता, जैसे एक आध उदाहरण मैं यहां पे प्रस्तुत कर रहा हूं नकारात्मकता की बात। जैसे राम अभी दिल्ली से नहीं लौटा है, राम अभी दिल्ली से नहीं लौटा है, तो जहां पे आपको नकारात्मकता दिख रहा है, ठीक है, जैसे नहीं, तो उसको आपको क्या करना है, छोड़ के जो है उस वाक्य को पढ़ना है। राम अभी दिल्ली से लौटा है, राम अभी दिल्ली से लौटा है, नहीं को छोड़ करके नकारात्मकता को आपको छिपा देना है। राम अभी दिल्ली से लौटा है, तो कौन सा हो जाएगा, दिल्ली से आ रहा है ना भाई, दिल्ली से लौट गया है, वो आएगा, तो यहां पे देखो अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा, अपादान कारक, पास या समीप होने का भाव, ठीक है, या नकारात्मकता दिखे, देखिए नकारात्मकता को क्या करना है, छिपा देना है, नहीं को नहीं पढ़ना है। ठीक है, राम अभी दिल्ली से लौटा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरसरी तौर पे मैं आपको जो है बिल्कुल इसको बता दे रहा हूं, आसानी से आप जो है कारक को पहचान लेंगे यदि आप ये जो वीडियो है इसको ध्यान पूर्वक यदि आप देखते हैं, तो कारक से संबंधित जो भी सवाल होंगे उस सवाल को आप जो है आसानी से हल कर लेंगे। ध्यान पूर्वक ये जो वीडियो है आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो कारक है, 6वें नंबर का हमारा कारक जो है संबंध कारक। और संबंध कारक जो है, संबंध कारक की जो विभक्ति है, का, के, की, ठीक है, रा, रे, री इत्यादि जो है संबंध कारक की विभक्ति है, होती है। अब यहां इसको तो आप सामान्य रूप से ही जो है संबंध वो बताएगा, संबंध को पकड़ करके, जैसे मैं एक यहां उदाहरण रखता हूं, यह उमेश की कलम है, यह उमेश, ठीक है, की
कलम है। उमेश की कलम, या किसकी? उमेश की कलम है। उमेश की, संबंध बता रहा है किसकी? उमेश की। ठीक है, उमेश की क्या है? तो उमेश की कलम है। ठीक, एक चीज और यहां पे रखता हूं, देखिएगा। संभवतः जो है ऐसे प्रश्नों को जो है यदि हम गंभीरता से नहीं लेते हैं तो ये बिल्कुल हमारे जो है पेपर में गलत हो जाता है। एक प्रश्न करता हूं यहां पे मैं, राम का भाई प्रथम आया है। प्रथम आया है। राम का भाई प्रथम आया है, इसमें कर्ता कारक बताइए। इसमें कर्ता कारक बताइए। ठीक है, राम का भाई प्रथम आया है, इसमें हमको क्या बताना है? कर्ता कारक बताना है। ठीक है, राम का भाई प्रथम आया है, इसमें कर्ता कारक। तो याद रखिएगा, देखिए राम का भाई प्रथम आया है। कौन प्रथम आया है? राम का भाई। करने वाला कौन है? भाई प्रथम जो आया है वही तो करेगा ना। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करके पहला स्थान प्राप्त किया। करने वाला कौन है? करने वाला ही क्या होता है? कर्ता होता है। राम ने यहां पे नहीं किया, राम के भाई ने किया है। बिल्कुल याद रखिएगा ना। सवाल देखो ऐसे करेंगे जो आपको लगेगा कि राम यहां पे करता है। राम का भाई प्रथम आया है। किसका भाई प्रथम आया है? तो राम का भाई प्रथम आया है, और राम के भाई ने जो है अच्छा प्रदर्शन किया, तब जाके उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो करने वाला ही क्या होता है? ठीक है, करने वाला ही क्या होता है? कर्ता होता है। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाई। ठीक है, भाई ही क्या होगा? कर्ता होगा। याद रखिएगा, भाई क्या होगा? कर्ता होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। करने वाला ही क्या होता है? कर्ता होता है। करने वाला कर्ता। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वें नंबर का जो कारक है वो है अधिकरण कारक, जहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अधिकरण। ठीक है, 7वें नंबर पे मैं लिखता हूं, 7वां हमारा कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण। और अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर। ठीक है, क्या होती है? में और पर होती है। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? आपको मैं इसका एक क्लू बताता हूं। ठीक है, जहां पर भी आपको स्थान, आश्रय और समय की बात हो। ठीक है, स्थान, आश्रय। ठीक है, राइटिंग जो है इसको समझ के पढ़ने का प्रयास करिएगा। आश्रय और समय। ठीक है, स्थान, आश्रय या समय की बात हो तो वहां पे प्रायः जो है अधिकरण कारक होता है। जैसे उदाहरण में यहां पे रखता हूं, पहला हमारा उदाहरण है, सिंह वन में रहता है। सिंह वन में रहता है। ठीक है, सिंह वन में रहता है, इनका आश्रय स्थान सिंह का क्या है? वन। सिंह कहाँ रहता है? तो वन में रहता है। ठीक है, वन में आश्रय स्थान समय की बात हो तो वहां पे देखिए वन में, जहां पे में या फिर पर की बात हो तो वहां पे अधिकरण कारक होता है। जैसे दो एक उदाहरण और मैं रखता हूं, जैसे राम सड़क पर खड़ा है। राम सड़क पर खड़ा है। देखिए पर आ गया यहां पे। एक चीज और याद रखिएगा, कहां पे पर और कहां पे में। इसको मैं से भी सड़क में खड़ा है या सड़क पर खड़ा है, में या पर की बात हो तो अधिकरण कारक है। यहां एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए पर, ये जो पर है ना, पर। ठीक है, तीन ओर से खुली हुई जगह। जैसे मैं यहां पे छत लिख दूं, छत, छत। तीन ओर से खुली हुई जगह के लिए हम पर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पर का। जैसे छत, छत, बाकी खुला हुआ। या यहां पे मैंने सड़क कह दिया तो केवल आधार बस है ना, नीचे जो ये सड़क है और सड़क के बाकी सब क्या है? खुला हुआ है। तो जो खुला हुआ ऐसा आपको दिखे तो वो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? वहां पे किसका प्रयोग होगा? तो पर का प्रयोग होगा। जैसे एक यहां पे और उदाहरण रखता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, विनय समय से घर आ गया था।
विनय समय से घर आ गया था। अब इसमें आप देखेंगे कि यहां पे से का प्रयोग हुआ है करके, और से का प्रयोग हुआ है करके आप करण या फिर क्या बोलते हैं अपादान कारक है करके आप लगा देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये इसमें जो है कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है। देखिए क्या है, यहां पे समय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, समय की बात हो रही है। तो जहां पे समय की बात हो, स्थान की बात हो, आश्रय की बात हो, वहां पे देखो कौन सा कारक लगाना है, अधिकरण कारक। स्थान, आश्रय और समय की बात हो तो अधिकरण कारक लगाना है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है। विनय समय से घर आ गया था, समय से घर, तो ये से की जगह में क्या होना चाहिए था, विनय जो है समय पर घर आ गया था। से जो है गलत है, यहां पे होना क्या चाहिए था, पर या में। विनय समय पर घर आ गया था, विनय समय पर घर आ गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो मैंने आपको इसका क्लू बताया कि जहां पर समय, आश्रय और स्थान की बात हो, ठीक है, अधिकरण, प्राय अधिकरण ही होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। आप चेक करके देखिएगा, और बहुत सारे उदाहरण आपके पास होंगे। कोई सा भी बुक उठाइए और उठा करके बुक्स का जो उदाहरण है लीजिए, और जो जो मैं यहाँ पे नियम कानून बता रहा हूं उसमें जाके आप चेक करिए। ठीक है, कितना जो है आपका सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर मेरे को बताइएगा। ठीक है, चलिए 8वें नंबर पे जो है, 8वें नंबर पे मेरा जो है संबोधन कारक। 8वां हमारा क्या है, 8वां जो है संबोधन कारक, संबोधन, ठीक है, कारक। और संबोधन कारक की विभक्ति क्या है, हे, ठीक है, हे हो गया, अरे, अरी इत्यादि। ठीक है, हे, अरे, अरी, ये सब। एक तो उदाहरण यहां पे रखता हूं, ये तो ज्यादा वो नहीं है, आप समझ जाएंगे। जैसे हे राम, हे करके जो है इस पर आदिबोधक चिन्ह लगाइए। हे राम, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। इसमें यदि आपको जो है पूछा जाए कौन सा कारक है करके, तो आपका आंसर क्या होगा, संबोधन कारक। या अरे भाई तुम अब तक कहां थे, अरे, अरे करके आप ये विस्मय आदिबोधक चिन्ह लगाइए, अरे भाई, ठीक है, तुम अब तक कहां थे, ठीक, तुम अब तक कहां थे। ठीक, चलिए ये हमारा जो 8वां जो है कारक, हमने यहां पे इसका अध्ययन कर लिया। ठीक है, 8 कारक को हमने जो है अच्छी तरीके से समझ लिया। अब क्या करेंगे, यहां से जो है प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, और जहां पर समझ में नहीं आएगा उसमें और मैं आपको थोड़ा बहुत जो है क्लू करके उनको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, देखिए हमारा अगला सवाल है, चांदी वाली थाली, ये जो है थाली है, चांदी वाली थाली, यह किस कारक का उदाहरण है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संबंध कारक। ठीक है, कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। चांदी वाली थाली, बिल्कुल याद रखिएगा, चांदी वाली थाली में कौन सा कारक है ऐसा। तो देखो इसको आप ऐसा आप लिखोगे तो चांदी की क्या हो जाएगी, चांदी की थाली, चांदी की थाली हो जाएगी। चांदी वाली थाली मतलब समझ में आ गया ना, चांदी की थाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है, ने किस कारक की विभक्ति है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, कर्ता ने। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्ता कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता है, कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता है में निम्न में से कौन सा कारक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, संबंध कारक है। कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता है, तो मिट्टी का संबंध, ये मिट्टी से का जो संबंध है किससे हो रहा है, घड़े से हो रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, संबंध कारक होगा, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है। हे राम रक्षा करो, शुरू मैंने आपको बता दिया, ये जो आपको दिख रहा है
जहां पर भी आपको संबोधन की बात हो, ठीक है, संबोधन की बात हो, कौन सा कारक, तो संबोधन कारक हो जाएगा। ये तो स्पष्ट है, सरल है। चलिए हमारा अगला सवाल है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कानों सुनी बात, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करण कारक। कानों से सुनी बात, कानों से सुनी बात, ठीक है। यहां पे देखो कानों सुनी, तो ये क्या होगा, कानों से सुनी हो जाएगा, कानों से सुनी बात, से, और से क्या है, करण है, कान से सुन रहे हैं हम, जुड़ाव का भाव है, ठीक है। समझ में आ रहा है, करण क्या होगा, कारक हो जाएगा। साधन माध्यम, किससे सुन रहे हैं हम, कान से सुन रहे हैं, सुनने का माध्यम क्या है, कान है, कान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपादान कारक। बिल्ली कहां से, छत से कूद रही है, अपादान अलग, अलग होने के भाव है, अलग होने, समझ में आ रहा है ना, अपादान। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अपादान कारक किस वाक्य में है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिर के क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अलग होने का भाव है, बिल्कुल याद रखिएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। ठीक समय पर, देखिए समय की बात हो रही है, और जहां पे समय, मैंने शुरू में आपको बता दिया है ना, मैंने आपको शुरू में बताया कि जहां पर समय, आश्रय और स्थान की बात हो, तो वहां पर क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक, अधिकरण। देखो समय पर और अधिकरण में, ठीक है, किस कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग, में और पर का प्रयोग होता है, ठीक है, में और पर का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, अपादान कारक का चिन्ह क्या है, तो अपादान कारक का चिन्ह जो है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, से, ठीक है, अपादान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, उसे क्या कहते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कारक कहते हैं। और कारक का अन्य नाम क्या है, परसर्ग। कारक को और किस नाम से जाना जाता है, परसर्ग के नाम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया, माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया, इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है, अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है, क्रिया के साधन को प्रकट करता है, उसे कौन सा कारक कहा जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करण कारक, ठीक है। करण कारक, साधन, माध्यम, कारण। देखो, माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया, किससे प्रसन्न किया, लड्डू से, माध्यम क्या है, प्रसन्न करने का, तो यहां पे देखो उस बालक को प्रसन्न करने का माध्यम लड्डू है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, करण कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कारक चिन्हों को कहते हैं, देखो आगे मैंने बता दिया कारक चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्ह को और क्या कहा जाता है, परसर्ग कहा जाता है। कारक चिन्ह या विभक्ति, है ना, कारक चिन्ह को विभक्ति या परसर्ग याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादान कारक। हिमालय से, देखिए यहां से गंगा निकल रही है, तो वहां से क्या हो रही है, अलग हो रही है, ठीक है। हिमालय से गंगा निकल रही है मतलब अलग हो रही है, और अलग होने का भाव हो तो क्या होगा, अपादान कारक होगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल है, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, तो उसको जो है हम अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार, मैंने आपको बताया था ना, आधार की बात हो तो क्या होगा, आधार की बात, स्थान, आश्रय, समय, तो वहां पे क्या होगा, अधिकरण कारक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है,
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्ता कारक। ठीक है, कौन सा कारक होगा? कर्ता। उसने, ने, देखिए उसने, उसने, ठीक है, ठीक है, उसने। तो उस क्या हो गया? संज्ञा की जगह में सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम। मैंने शुरू में आपको परिभाषा बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाला जो चिन्ह है उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसने, और ने क्या है? देखो, ने कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। ने क्या है? कर्ता, मतलब कर्ता कारक की विभक्ति। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करण कारक। सेवा सत्कार से जो है आदर बढ़ता में करण कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दशरथ। ठीक है, ऑप्शन सी दशरथ। देखिए इसको समझिए, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, किसने जो है, तो करने वाला कौन हो गया? राम। राम ने किसको? रावण को। ठीक है, मारा। कर्ता कर्म तो यहीं पे हो गया। तो ये जो दशरथ है इसका जो है भूमिका या कहना चाहिए कारक बनने की जो योग्यता है बहुत कम है। ठीक है, दशरथ के पुत्र अर्थात राम ने रावण को मारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। देखिए देने का भाव आए, याद रखिएगा, देने का भाव आए तो क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। मैंने आपको शुरू में बता दिया है। राजा ने किसको? निर्धनों को। ठीक है, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? को के लिए। विभक्ति क्या है? को के लिए। तो यहां पे देखिए, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ठीक है, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। ठीक है, इसमें आपको कारक बताना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रदान। देने के भाव अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, संप्रदान कारक। अगला सवाल, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक मिनट, चलिए हमारा अगला सवाल है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादान कारक। अलग या पास होने का भाव आए, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अलग या पास होने का भाव आए तो कौन सा कारक? अपादान कारक। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपादान कारक। छत से ईंट गिरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, देखिए पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप भली भांति समझ गए होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपादान कारक। पेड़ से बंदर जो है कूद रहा है, अलग हो रहा है पेड़ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक बताने वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक पूछा गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राधा का, किसका? राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो यहां पे देखिए, का जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, का के की आया तो क्या, या आपको संबंध दिखे। ठीक है, राधा का संबंध किससे? कुत्ते से है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंध कारक।
देखिए वह कार मेरी है, मतलब जिस व्यक्ति का है उससे क्या है, उस कार का संबंध दर्शित हो रहा है यहां पे। ठीक है, वह कार मेरी है, बिल्कुल याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो घोंसले में चिड़िया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। देखिए यहां पे में या पर जो विभक्ति है का प्रयोग आपको दिखे तो क्या लगाना है, अधिकरण। तो घोंसले में चिड़िया है, में समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। निम्न में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाहनारूढ़। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए मैं यहां पे एक उदाहरण देता हूं उसको, वाहनारूढ़। ठीक है, इसका विच्छेद करेंगे वाहनारूढ़ का तो क्या हो जाएगा, वाहन पर आरूढ़, वाहन पर आरूढ़, वाहनारूढ़। ठीक है, तो पर जो है किसका, अभी मैंने आपको बताया पर किसकी विभक्ति है, अधिकरण की। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या होगा, वाहनारूढ़ हो जाएगा। इसी में क्या है, अधिकरण कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकरण। डाल पर, ठीक है, पर कहां पर, डाल पर का प्रयोग है, विभक्ति क्या है, पर। तो में यहां पर आए तो क्या है, अधिकरण है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारक। देखिए हमारा समाज उन्नति के पथ में है, ठीक है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, तो यहां पे देखो ये में नहीं रहेगा, में की जगह में क्या रहेगा, पर रहेगा। हमारा समाज उन्नति के पथ पर, ठीक है, में के स्थान पर क्या, पर का प्रयोग होगा। उन्नति के पथ पर है, ठीक है, उन्नति के पथ पर है, पथ में है ऐसा नहीं, ये गलत है। कारक संबंधी मतलब जो है गलत, यहां पे अशुद्धि दिख रही है ना। किस प्रकार की अशुद्धि दिख रही है, कारक संबंधी। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, देखिए दो तीन चीज मैं आपको और बता देता हूं यहां पे। जैसे आपने देखा होगा कि जो कर्ता कारक है, कर्ता बोलता हूं, कर्म कारक है, कर्म कारक और संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, इन दोनों में जो विभक्ति को आपको दिखेगा, दोनों में जो है संप्रदान कारक और कर्म कारक। लेकिन याद आपको रखना है कि जहां पर जो है देने की भाव आए, और जो भी आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया होगा उसको आप क्या करिएगा, के लिए में जाकर के भी एक बार प्रयोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे देने का भाव आए, तो देने का भाव आए तो संप्रदान को, देने का भाव आए तो किस विभक्ति का प्रयोग या किस विभक्ति का प्रयोग हमको करना है, तो देने का भाव आए तो ये संप्रदान वाला को का प्रयोग करना है। समझ में आ गया। और देने का भाव यदि आपको नहीं दिख रहा है तो कर्मक रहेगा। ठीक है, संप्रदान जो कारक है उसमें को और के लिए का प्रयोग होता है, को के लिए विभक्ति, तो को और के लिए को का प्रयोग करके देखिएगा, साथ ही साथ उस वाक्य में के लिए का भी प्रयोग करके देखिएगा। यदि फिट बैठ जा रहा है तो आपका जो कारक क्या होगा, संप्रदान होगा। और केवल को ही फिट बैठ रहा है, के लिए फिट नहीं हो रहा है या नहीं बैठ रहा है, के लिए जो फिट नहीं बैठ पा रहा है, तो बिल्कुल जो है आपका समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो है संप्रदान कारक नहीं है। दोनों का फिट बैठना बहुत जरूरी है, को के लिए। ठीक है, अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको। देखिए दो जगह आपको से दिखा होगा, जैसे एक तो आपको करण कारक में दिखा होगा और एक जो है अपादान कारक में दिखा होगा, अपादान। ठीक है, दोनों में से। तो यहां याद रखिएगा करण मतलब कुछ कारण होना चाहिए, साधन होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए और जुड़ने का भाव, या सीधा सीधा मैंने बता दिया ना, साधन, माध्यम और कारण। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त,
और रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। तो यहां देखिए दोनों में से है, रोग से ग्रस्त है और रोग से मुक्त है, तो अलग होने का भाव आए, ठीक है, अलग होने का भाव या पास होने का भाव दिखे आपको, तो वहां पे अपादान लगाइएगा, ठीक है। और यहां देखिए कारण माध्यम, ठीक है, और साधन की बात हो तो ये वाला से है, उसमें करण कारक होगा, ठीक है, ठीक है। फिर इस प्रकार मैंने आपको आज की इस क्लास में कारक के जो है जो महत्वपूर्ण जो 30 प्रश्न है उसका, ठीक है, आपको विस्तृत अध्ययन कराया। संभवतः ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि हम निरंतरता के साथ ऐसे वीडियो आपके लिए, है ना, प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।